ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 20-10-21 आज शरद पूर्णिमा है। क्या है? शरद पूर्णिमा। क्या बोले? शरद पूर्णिमा है। शास्त्रों में दिखाया गया आज ही के दिन महाराज हुआ था। ठीक है। गोप कुपियों का बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आज का प्रश्न, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? सब पढ़ते हैं। उत्तर, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरी पॉइंट है, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला लेते हैं। इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते बाबा माया के तूफान आते हैं। अपनी मत चला लेते, फिर कहते बाबा माया के तूफान आते हैं। आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत। जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। गीत न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकले। तो बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। रावण मतलब 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इस पर विजय कैसे प्राप्त करना है? योग बल से। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। कौन गुण? हाँ। आज का प्रश्न है, सभी बच्चे बाप के श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? तो बाबा उत्तर बताते हैं, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। भल भगवान धरती पर आए हैं, है ना?
भगवान ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन सबको एक जैसा पहचान नहीं है। जो जितना पहचाना है उतना पुरुषार्थ कर रहा है, जो जितना पहचाना उतना बाबा के श्रीमत पर चलकर बुराई को छोड़ रहा है, और जो पहचाना ही नहीं है तो क्या करेगा, बोला अरे चलता है है ना। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, और माया क्या करती है, बीच बीच में श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। इसलिए बच्चे बीच बीच में अपने मत चला देते हैं, बोला अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग आएगा कुछ नहीं है, विनाश होगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। मन मत मिक्स कर देती है माया। क्या करती है, बाबा के मत में संशय पैदा कर देती है। तो फिर लोगों को लगता पता नहीं, बाबा तो कहते हैं होगा कि नहीं होगा, हैं लगता तो नहीं है, अभी तो बहुते दिन चलेगा। देखो जो लोग उल्टा कर्म भी कर रहे, कितना अच्छा से जीवन जी रहे, वो हमको देखो अच्छा करते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं। तो संशय पैदा कर देता है। क्या कर देता है, तो बाबा ने कहा संशय बुद्धि विनश्यन्ति, फिर उसका विनाश हो जाता है। तो भाई बाबा कहते हैं, फिर कहते बाबा माया के तूफान आते हैं, अपने ही मनमत बिमिल आते हैं, और बाबा को क्या कहते हैं, माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत, रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी। ठीक है, आपका पुरुषार्थ कमजोर है, इसलिए मैं आपको थका देती है। आओ कहते तुम ऐसा पुरुषार्थ करो कि माया को ही थका दो। क्या करो, हाँ अगीत है न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, है ना। कि बाबा मिला सब कुछ मिला, है ना। न हम उनसे जुदा होंगे न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकले। उल्फत मतलब प्यार। हाँ, अब बाबा मिला, बाबा से प्यार हो गया तो दिल का प्यार थोड़ी निकलता है। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो तो हर एक कहेंगे ओम शांति। यह डबल है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा भी हैं, ये डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े ओम शांति ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में हो। तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, सारा दुनिया ही कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं हुआ, ये सारा संसार ही कर्म क्षेत्र है, और हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई का युद्ध चल रहा है। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है ना, लड़ाई तो हर झगड़े हर घर में है कि नहीं है, हर किसी के मन में है, तो मेजॉरिटी की बात की जाती है। आज सबका मन से लड़ाई है। कैसे लड़ाई है, हाँ मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकेंड है काम। सबसे पहले तो अपने को दे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, ये सोचना भी देह अभिमान है। क्या है, इसके बाद आता है काम विकार। जब तक देह याद नहीं आएगा विकार कहाँ से आएगा। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं, जितना योग बल रहेगा माया को गिरा नहीं सकेगी। और बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि पावर तो आपके पास है नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है, वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती है, यहाँ एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन, पतित पावन भगवान। सुने ना गाना गीत में, कितने भगवान हमको भगवान पढ़ाते हैं। अभी गीत बज रहा था ना, तो कितने भाग्यवान है। दुनिया के लोग तो इंसान से पढ़ के कितने खुश होते हैं, और हम बच्चों को कौन पढ़ाते हैं, फिर भी खुशी चेहरा पर दिखाई देता है। कुछ लोग का चेहरा पर दिखाई देता है, कुछ लोग मुंझे रहते हैं। क्यों, क्योंकि निश्चय नहीं है। और जब निश्चय नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं है। प्राप्ति उसी को है जिसको बाबा पर निश्चय। बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया इस समय सारी दुनिया में रावण का राज है। वैसे राम राज होता है सत्युग त्रेता में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते,
तुम विश्व का राज ले रहे हो योग बल से। पूरे विश्व का राज कैसे मिल रहा है बच्चों को? योग बल से। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तभी बाप को याद करना है, बस चक्र फिराना है बस, या तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा घर में आए तो बाबा याद, और यहाँ से बाहर गए तो ओम शांति। नहीं, चलते फिरते हर कर्म करते। बाबा ने हम बच्चों को कर्म योगी बनाया है। क्या बनाया है? कर्म योगी बनाया है। या तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है ना, उतरने में टाइम तो लगता है। 84 पौड़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो है नहीं। अगर पौड़ियाँ हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगती है। द्वापर से हम पतित बनते हैं और कलयुग आते आते कितना वर्ष हो जाता है? 2500 वर्ष हो जाता है। और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल और उनका है बाहुबल। दुनिया वाले का है बाहुबल और हम बच्चों का है योग बल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सत्युग में मारने की बात हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए दिखाया है उखरी से बांधा, दिखाया है ना, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता ही नहीं है। सत्युग में बच्चा कभी चंचल होता ही नहीं है। वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं। अच्छी चीज़ याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं तो मनुष्यों को याद आते हैं ना, देखने में आते हैं। आबू में अच्छे से अच्छा क्या चीज़ है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही हैं मंदिर देखने। आबू में देखेंगे ना, एक से एक भव्य मंदिर है। देलवाड़ा का भी मंदिर है। तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो मंदिर देखने जाते हैं। तो दुनिया का 8वां वंडर है मधुबन। कौन है? हाँ, कहते हैं मधुबन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप लोग मधुबन गए कि नहीं? है ना, धरती का स्वर्ग है। क्या है? धरती का स्वर्ग है। इसलिए एक बार मधुबन जरूर जाना है। एक बार मधुबन जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सत्युग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं। मंदिर बाद में बनते हैं। मंदिर कब से? द्वापर से। यादगार के लिए सत्युग में त्यौहार आदि कोई होते नहीं। दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन डे मनाते हैं। जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो क्या मनता है? कोरोनेशन डे मनता है। उनका सम्मान होता है, सत्कार डे होता है। वहाँ तो ज्योत सबकी जगी हुई है ना। सतयुग में सबका आत्मा का ज्योत क्या है? जगा हुआ है। अरे यहाँ पर बुझा हुआ है। अरे बाबा अभी क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। अरे माया क्या करती है? बुझा देती है ना। बाबा जगाने का काम करते हैं और माया बुझाने का काम करती है। तो बुझ तो नहीं जाता है ना। देह याद आया तो बुझ गया। आत्मा याद है तब तब का ज्योति जगा हुआ है। नहीं तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, बाल बच्चे, रुपया पैसा कौड़ी, मोबाइल, टीवी, टावर, पैसा याद है तो खत्म, बुझ गया, है ना। तो माया क्या करता है? बुझा देता है ना। तो बाबा कहते हैं, कल बाबा बताए ना, जिसका आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी घृत लबालब भरा होगा। क्या भरा होगा? और याद की बात ही मजबूत होगी, उसका दीपक कभी बुझ नहीं सकता। एक तो ज्ञान घृत भरपूर हो, दूसरा क्या हो? हाँ, जो बाती हो, याद की बाती हो। समझ में आया? कम से कम कितना घंटा योग करना है? 8 घंटा। कितना घंटा? जो 8 घंटा योग करेगा उसको माया का तूफान आत्मा रूपी दीपक को बुझा नहीं पाएगा। और 2-4 घंटा में रह जाएगा, उसको 2 थप्पड़ ऐसा मारेगा कि बुझ जाएगा। क्या करेगा? आप लोगों में से कोई है जो 8 घंटा योग करते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं है तो कहानी खत्म है। तो
8 घंटा मतलब बैठ के ही नहीं करना है, चलते फिरते ही पूरा देना है, लेकिन अटेंशन देना है, उसका चार्ट रखना है कि हाँ हम 8 घंटा योग किए। इसका मतलब आप सब लोग का बुझी ज्योति माया बीच बीच में बुझा देती है, तो बढ़िया है। पढ़ाई जब माया की ज्योति बुझ जाती है तो आपसे विक्रम शुरू हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, रोज पाप कर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाँ, एक तो तीसरे जन्म का बाकी है ये है, और इस जन्म में भी कर लेते हैं, तो कहाँ से आगे जाएंगे। तो वही बाबा कहते तुम्हारे पास गीत है ना, नवयुग आया कि आया, या सिर्फ तुमको पता है हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए, जहाँ जीना है, ज्ञान अमृत पीना है, या नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती, सिर्फ बाप को याद करना है। किसको याद करना है? बाप मतलब शिव बाबा को, और सुदर्शन चक्र फिराना। बस यहाँ तुम बैठे हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में है कि हम हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। यहाँ पे आए हैं तो बुद्धि में है ना कि हमारा 84 का चक्र क्या हुआ? पूरा हुआ। अभी बाबा आए हैं भाग्य बनाने, फिर हम बचे सतयुग में जाएंगे। सचमुच पुरुषार्थ में आगे जाना है तो कम से कम 8 घंटा का चार्ट रखिए, कम से कम 8 घंटे का चार्ट रखिए। 8 घंटे में कम से कम 4 घंटा बैठ के कीजिए, बाकी चलते फिरते 4 घंटा। बहुत आसान है। क्या है? आसान नहीं है, बहुत आसान है। सुबह 4 से 8 बजे तक 4 घंटा हो गया, शाम में 4 से 8 बजे तक नहीं हो गया? मुश्किल है क्या? यदि आप मान लीजिए वर्क करते हैं, ड्यूटी से छुट्टी आपको 6 बजे मिल रहा है, 6 से 10 कर दीजिए आप, 4 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? करने के ऊपर है। क्या है? जिसको करना ही नहीं है तो उसको समय भी मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा योग करो। क्या करो? हाँ, भगवान माँ जी ये वही युग, गीता युग चल रहा है। भगवान अभी आया है ना, ये जो ज्ञान सुन रहे गीता का ज्ञान है, यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? यह एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है ना, यह बड़े से बड़ी भूल। ऐसी भगवान तो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। 84 जन्म कौन लिया? श्री कृष्ण। तुम अभी जानते हो, तुम अभी जानते हो कि कृष्ण तो ऐसे कह न सके कि मामेकम याद करो। सब धर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है। शिव बाबा क्या है? निराकार है। तुम शिव शक्ति सेना हो, शिव बाबा के साथ योग लगा कर सकते लेते हो। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है। बाबा शरीर को नहीं देखता है कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, बाबा आत्मा को देखते हैं। इसको देखते हैं हाँ। तुम आत्माएं सब ब्रदर सुना, सभी बाप से शक्ति ले रहे हो, वर्षा बाप ही देगा ना, वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक है ना, तो लक्ष्मी नारायण को भी क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान। उन्होंने यह राज कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण राज है ना, भारत तो क्या पूरे विश्व में रावण का राज है। रावण मतलब बुराई का राज्य है। हाँ, जहाँ देखिए वहाँ पे बुराई। तो भाई बाबा कहते हैं कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने यह राजाई की है जो चलती आती है, तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा ना। पतित रजाई मिलती है दान पुण्य करने से, द्वापर युगी कलयुगी रजाई मिलती है दान पुण्य करने से, और सतयुगी और त्रेता युगी रजाई मिलती है पढ़ाई करने से। बाबा है ना राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई जो रोज बढ़ेगा वही वहाँ पे ऊंच पद पाएगा, नहीं तो दास दासी बनेगा, प्रजा बनेगा, चंडाल चंडालिन बनेगा। क्या समझे? नहीं समझे। बाबा का श्रीमत पे चल करके भी फिर से उल्टा कर्म कर दिया, पतित बन गया, तो बाबा ने क्या कहा? तो तुम गए काम से। क्या कहा? एक का 100 गुना दंड मिलेगा तब। तो एक का 100 गुना दंड मिलेगा। जहाँ पे 1 लाठी, जहाँ पे वहाँ पे 100 लाठी पिटाएंगे।
कितना मजा आएगा, है कि नहीं? प्राप्ति 100 गुना है तो घाटा भी। यदि अभिमान भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वह उसी बाप को याद करते हैं। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों कहते हैं हे बच्चे, ये नई बात है। बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा तो शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? आत्मा के शरीर, आत्मा। तो किसको देखना है? आज देखते किसको है? सही का है देखते हैं तो ध्यान चला जाता है। देखिए शरीर देखने का अभ्यास बहुत काल का है, आदत पड़ गया है। क्या पड़ गया है? तो देखना चाहते हैं आत्मा, लेकिन दिखाई देता है शरीर। क्यों? हैबिट, आदत हो गया है। ऐसी आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि बनाने का भी अभ्यास करना होगा। क्या करना होगा? आत्मा चली जाती है तो शरीर के आग में, शरीर को आग में जलाना पड़ता है ना। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या करते हैं? शरीर को आग में जला देते हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या, उनको तो यह पता ही नहीं कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का विनाशी पार्ट भरा हुआ है। कितने जन्मों का? ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप। बाकी वैदिश्वर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य देवता। यहाँ क्या बनना है? बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि मनुष्य पढ़ के क्या बन जाएगा? देवता। है वह भी मनुष्य, परंतु देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाला। देवता अर्थात तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन सा गुण है? ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगी वह राजा रानी बनेंगी। जो बहुतों को नॉलेज देंगी वह हर एक अपनी दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। भक्ति में कहते थे ना कि हे प्रभु जब आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। तो प्रभु तो आ गए, तो बाबा कहते कि अब कुर्बान हो जाओ ना। उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगी। अभी पुराना तन मन धन बाबा को दे देना है। क्या दे देना है? कि बाबा ये तन मन धन सब तेरा, और क्या लागे? मेरा। और जहाँ है मेरा वहीं है फेरा, और जहाँ है फेरा वहीं है माया का डेरा। इसलिए सब तेरा। क्या बोलना है? सब तेरा। तेरा समझेंगे तो हल्का, और मेरा समझेंगे तो बोझ। तो कौन पसंद है, तेरा कि मेरा? खाली मुख से नहीं कहना है, ठीक है? मुख से सिर्फ कहने नहीं कहना है कि हाँ आप बाबा सब तेरा, और घर में गए तो मेरा, है ना? जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो लोग बोलता है देखो बेचारा क्या लेकर के गया, सब तो यहीं छोड़ दिया। और शमशान घाट से जैसे वापस रास्ते हैं तो सोचे क्या क्या छोड़ के गया, ठीक है? तो शमशानी वैराग्य नहीं, सदा काल का वैराग्य। ऐसा नहीं कोई दुख दे दिया तो उससे वैराग आ गया, और फिर थोड़ा सा प्रेम दे दिया तो उससे राग हो गया। नहीं, वैराग तो सदा काल का हुआ। आज लोग का वैराग कैसा? शमशानी वैराग। कोई कुछ उल्टा बोल दिया तो मूड ऑफ हो गया, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो वैसा वैराग नहीं, वैराग तो सारी सृष्टि से है। वैराग तो सारी सृष्टि से है। हाँ, न किसी की मीठी मीठी बातों में आना है, न किसी कड़ी बातों से लेना देना है। हम साक्षी रहना है। बस बाबा का रास्ता बता देना है, चलेगा तो भी सही, नहीं चलेगा तो भी सही, खुद भोगेगा। बाबा तो हिसाब किताब लेंगे ही ना। हम लोग का काम है संदेश देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाबा रास्ता बता दिया, आश्रम जाना है, मुरली रोज सुनना है, ठीक है? आश्रम जाकर मुरली सुनेंगे वो बात अलग है, और ऐसे मुरली सुनेंगे वो बात अलग है।
तो आश्रम में आएंगे तो बाबा घर का वाइब्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, लेकिन खाली मोबाइल से सुनेंगे तो वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। इसलिए सेंटर जरूर जाना है। कहीं भी हैं आप, आश्रम जाइए। बाबा कहते हैं उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेके बच्चे लोग बोलते हैं राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है बाबा इस शरीर सहित आपकी हूँ बाबा, हम आपकी शरण आता हूँ। सब रावण राज में बहुत दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया तो बाकी तो क्या। तुम जानते हो शिव बाबा के श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नर्क बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से उच्च बनेंगे। रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी उतरती कला है। कितने अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही देवी धर्म ही था, अब वो प्राय लोप हो गया है। बड़ का झाड़ का मिसाल है ना। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो है। बराबर देवी देवताओं का राज था। 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो यह 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिए हैं। बहुत फर्क होने के कारण किसी बुद्धि में बैठता नहीं है। कहाँ एक युग का आयु 1250 वर्ष और कहाँ कर दिया लाखों वर्ष। मुंझ गए सभी। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं ना, वैसे यह भी बीके की संस्था है। संसार में तो ढेर संस्था है, तो लोग सोचते हैं कि संसार में जैसे और संस्था है वैसे भी अभी बीके की संस्था है। यह गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, ये दादा तो द्वारित बैठा है, तो मनुष्य मुंझेगा ना। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अभी तक नंबरवार जाना है। और जो बाबा को जितना जाना है समर्पित होगा, जिसको बाबा का निश्चय हो गया। और जो नहीं जाना है प्रयास कर रहा है जानने का, कभी कभी जान भी जाता है तो माया संशय पैदा कर देता है। क्या कर देता है? तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं ना। नहीं तो भगवान कहे और कहना न माने। आज कोई गुरु गोसाई संत महात्मा कह देता है तो हम फट से कहना मान लेते हैं। और ये भगवान कहना, भगवान की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं, बाबा की आज्ञा है, परमात्मा की आज्ञा है, नहीं माने। जिसको परमात्मा पर निश्चय होगा वो मान ही लेगा। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते, रावण चलने नहीं देता है। समझे? चलना तो चाहते हैं लेकिन चलने नहीं देता है। कल ही बाबा ने कहा ना मुरली में कि कमजोर आत्मा है तो उसको बल दो। क्या दो? एक्स्ट्रा बल दो। तो बल कौन दे सकता है? जो पवित्र आत्मा है। कौन दे सकता है? जो पवित्र आत्मा है, उसका ही सकाश काम में आएगा। समझे? कल एक भाई आया था तो बोला ना कि भाई जी अभी ऐसा मोबाइल आ गया है ना कि आप जैसे कमरा में आएंगे तो आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कमरा में आएंगे और आपका चार्जिंग शुरू। तो बोले मोबाइल है ना आया है जी, ये जो बाबा का मेडिटेशन हॉल है ये भी ऐसा ही है। जैसे ही तुम आओगे यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो जाओगे। हंसने लगा। बोला हाँ बात तो सही है। ठीक है, तो दुनिया किसको फॉलो कर रही है? हमारा ही फॉलो कर रही है। तो आश्रम में जाएंगे तो वहाँ का जगह पावरफुल है तो आपको बल मिलेगा। क्या मिलेगा? वो मोबाइल पर सुनने से बल नहीं मिलेगा। क्या समझे? तो जब आश्रम में जाएंगे तब वो शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे वाइब्रेशन है। क्या है? बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं कि नहीं? यही तो ताकत है। समझे? इसलिए बाबा घर में आकर के मुरली सुनना है। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। रावण चलने नहीं देता है, अपनी मत चला देते हैं, मन मत मिला देते हैं। क्या करते हैं? कभी भी मन मत नहीं मिलाना है। आपको जितना बोला जाता है उतना ही करना है, लेकिन मन में क्या आता है कि ऐसा कर लेंगे तो अच्छा होता है। यही रावण का मत है। किसका मत है? रावण का मत है, और आपको गिरा देता है। इसलिए कभी भी अपना मत नहीं मिलाना है। यदि आप आश्रम में है तो जो बड़े उनसे पूछिए एक बार, नहीं तो पक्का है आपसे उल्टा कर्म करा देगा माया। ये हम लोग का अनुभव है, अनुभव है। इसलिए मन मत नहीं लगाना है। नहीं बुझाता चुपचाप रहिए।
ठीक है। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं, थोड़े हैं। बाबा के बच्चे ऐसे नहीं कि श्रीमत पर चलने वाले नहीं, वो थोड़े बच्चे हैं जो श्रीमत पर पूरा चलते हैं। आगे चल पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने गृहस्थ में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिर माया भी थक जाएगी। तुम इतना पुरुषार्थ करो कि माया को थका दो। क्या करो? आज आप खुद थक जाएंगे तो माया को थका पाएंगे? बोले तुम तंग करते रहो, हम पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे। योग लगे या नहीं लगे, बैठे ही रहेंगे। देखते हैं क्या तो तुम उठा दोगी हमको। समझे? फिर ऐसा होगा कि आपका योग लगना शुरू हो जाएगा। अमेरिका में एक माता थी, आई सूरज भाई से पूछी, भाई जी हम तो 15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, योग नहीं लगता है। क्या लगता है? लेकिन बाबा को छोड़ी नहीं। तो बोले तुम कैसे लगाती हो माता जी? तो बोले हम परम धाम जाना चाहते, जा ही नहीं पाते हैं। बोले तुम परम धाम क्यों जाना चाहती हो? तो बाबा को कहीं नहीं बुला लेती हो कि बाबा हम तो परम धाम नहीं जा सकते, तुम ही आ जाओ। तो सिखाएगा अब तुमको परम धाम नहीं जाना है, आपको बाबा को ही बुला लेना है कि बाबा आप आ जाइए, हम तो आपकी बच्ची हम नहीं जा पाते हैं। तो बाबा कहीं बुला ली, सामने देखती, बाबा को याद करती। और दूसरे साल आई तो बोले शिव सूरज भक्त मेरा योग भी लगता है और हम तो परम धाम भी चले जाते हैं। ताली तो बजाइए। समझे? तो बाबा कहते हैं कि इतना तो विशेषता है ना कि बाबा को छोड़ी नहीं। ठीक है, तो करते रहना है। करत करत अभ्यास से जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। अभ्यास बहुत बड़ा चीज है। अभ्यास, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। एक दिन देखिएगा आप सचमुच सुधर जाएंगे। अभ्यास नहीं छोड़ना है, बाबा का दर नहीं छोड़ना है, बाबा का घर नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप रोज मुरली क्लास जाते रहिए, आते रहिए, बाबा भी देख रहा है, बल देगा। वो आपका पाप कर्म ही आपको रोक लेता है। लेकिन आश्रम जाइए, आश्रम जाइए। तो लॉकडाउन था तो बात अलग था, लेकिन अब तो लॉकडाउन नहीं है। वही बाबा कहते हैं, हाँ पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिर माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की, मुख्य 8 रतन है, 8 तो जोड़ी है ना। नवा रतन बीच में है शिव बाबा। कोई लाल बनाते, कोई सफ़ेद बनाते। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा तो है बिंदी, शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफ़ेद ही होती है, बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते देखने की, आत्मा को देखने की, लेकिन आज तक देख पाए क्या? साइंस के बल से कभी आत्मा को देख नहीं सकते, परंतु देख ना सके क्योंकि अव्यक्त चीज़ है ना, इसलिए पूछा था। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अच्छा आत्मा को कब देखा? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे? जब आत्मा ही नहीं दिखाई दिया तो भगवान को कैसे देख सकते हो? तो आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे गुड़ मीठा होता है, क्या होता है? तो दिखाई देता है मीठा कैसा होता है, अनुभव होता है। क्या होता है? हाँ, जो खाएगा वही नहीं जानेगा कि मीठा होता है। और कोई खाया ही नहीं है और बोलेगा कि दिखाओ हमको, क्या बोलेगा? हमको दिखाओ, तो कैसे होगा? समझ में आया? हाँ, तो बोलना है दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो अनुभव की बात है, ये तो अनुभव की बात है। आत्मा को जानना है कि कैसे उनका पाठ भरा हुआ है, बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कर देते हैं। बाप कहते बच्चों को भी सब बातें समझाते। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है, रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। यह शिव बाबा का भंडारा है, इसका भंडारा है। इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है ना। मधुबन में जाते हैं ना, या आश्रम में भी आते हैं, तो बाबा के भंडारा में कौन भोजन मिलता है? ब्रह्मा भोजन खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? आज सबका हृदय ही मलिन है। क्या है? अच्छा विचार कहाँ से मन में आएगा? जितने भी लोग माउंट आबू जाते हैं, सबका बुद्धि स्वच्छ हो जाता है ब्रह्मा भोजन खाने से।
कंद भोजन खाने से? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बनाते हैं ना। अब बनाता कौन है? ब्राह्मण ब्राह्मण। जितना पवित्र आत्मा और बाबा की याद में बनाएगी उतना पावरफुल। भले आप ज्ञान में हैं लेकिन योग की तरह है। योगे नहीं है तो क्या वो बनाएंगे तो खा लेंगे? कभी नहीं। ठीक है, जिद करते भले हमू श्रीमत पे चलते, हमू पालन करते हैं, नहीं सही बात है, करते हैं तो क्या हो गया? आप अपना योग देखिए ना कितना है, 1 सेकेंड तो नहीं एकाग्र हो पाते हैं। ठीक है, मन में तो वही चल रहा है, तो आप बनाएंगे तो वही ना चलेगा खाने वाला के मन में भी। समझ में आया? नहीं आया? इसलिए बनाने वाले का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, आप पवित्र है मानते हैं, लेकिन योग कितना लगता है? योगी के हाथ का खाना है। किसके हाथ का खाना है? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि इससे तुम पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो, इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है ना। जितना तुम उच्च होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। जितना योग पक्का लगाते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध होता जाएगा। जिसको भी बाबा को भोग दे देंगे वो खा के क्या हो जाएगा? बाबा का बन जाएगा, मद मस्त हो जाएगा, बाबा के प्यार में दीवाना हो जाएगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए। जो योग युक्त रहता है, हाँ, वो भोजन बनाए तो आप योग करेंगे चाहे नहीं, उसका बल काम करेगा। जो आप 4 घंटा बैठ के योग करते हैं और योग युक्त भोजन खाएंगे, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। वह भी आगे चल मिलेगा। कब मिलेगा? क्योंकि सभी बच्चे योगी बन जाएंगे तब तक। सर्विस एबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं, सुनिए, सर्विस एबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वो अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाए तो भी उसे बहुत बल मिल सकता है। जो सेवाधारी है उनके लिए बोल रहे हैं बाबा। आप मान ली माता लोग ये पवित्र रहती है, लेकिन आपका अपना योग है ना, पता नहीं योग लगता है कि नहीं लगता, वो कौन जाने, आप जानिए। लेकिन जो आश्रम में रहते हैं वो तो बस बाबा की सेवा में ही है, उसके मन में तो घर गृहस्थ का बात नहीं चलता है। और आपका तो बेटा बेटी ही याद आती रहती है, तो आपको योग लगेगा कहाँ से? और वो खाएगा तो उसको भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं खासकर जो सेवाधारी हैं उनको किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए। वो अपनी हाथों से भोजन बनाकर खाए तो भी उससे बहुत बल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की बिगड़ किसको याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी एक बाप की याद में रहकर बनाओ और खाओ तो बहुत बल मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत बल मिलेगा। बस भोजन बनाते समय हमको एक बाबा ही याद आए, ऐसा होता है। जो एक बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, माया तो भटका देता है, चारों तरफ बुद्धि को भटकाता है। ठीक है, इसलिए वो बल नहीं मिलता है। बाबा घर में आप कुछ भी खाते हैं, बल क्यों मिलता है? योग का बल होता है। मतलब कैसा ही बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। और सिर्फ टेस्टी नहीं, आत्मा को सुकून देने वाली भोजन होती है। और जब तक ब्रह्मा भोजन का अंश रहेगा शरीर में, बुरे विचार मन में नहीं आएगा। इसलिए बाबा घर में कुछ न कुछ खिलाया जाता है, समझे? अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो खाते हैं। तो सबका कल्याण हो जाए, इसलिए बाबा घर में जो बाबा के बच्चे निमित्त हैं उनको अपने हाथों से भोग बनाना चाहिए। ठीक है, तो वो भोग जो खाएगा उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। समझ में? भले कुछ भी बनाओ, ठीक है, तो उसका बल मिलेगा लोगों को। लेकिन उसमें हम सबको मिक्स कर लिए तो गया, कहानी ओम शांति हो जाता है, हो जाता है। हाँ, बाप बच्चों की हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा सी बाबा से लेना, कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते, भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे। ब्रह्मा बाबा नारायण के भक्त थे ना, बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था, छोटेपन में वैराग्य वृत्ति की थी। यह है फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भव,
योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। याद में रहने से पूर्ण रखना है। श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं याद करो। मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया का मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पतित के हाथ के खाएंगे, पतित बन जाएंगे। पतित के हाथ के खाएंगे, जो भिखारी है वो भोजन बना रहा है, उसके हाथ का भोजन खाएंगे तो कभी योग लगेगा आपका? नहीं लगेगा। अवस्था डल हो जाएगा। अवस्था क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अन्न का परहेज करो। क्या करो? क्यों करो? क्योंकि अन्न का सीधा कनेक्शन मन से है। अन्न का सीधा कनेक्शन मन से है। जैसा अन्न वैसा मन, उससे भी ज्यादा जो बनाने वाला है। एक बार क्या था, एक महात्मा राजा के घर में गया, उसको बुलाया गया बहुत मान सम्मान के साथ। राजा घर में कुछ पूजा पाठ था, तो राजा उसको सोने के पात्र में खिलाया, सोने के पात्र में खिलाया, और खा करके जैसे जैसे वो खा रहा था, सोने के पात्र बहुत चमक रहा था, तो उसके मन में लोभ आ गया, इसको ले जाएंगे, अब बेचेंगे तो बहुत पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो राजा वो महात्मा क्या करता है कि उस पात्र को खा करके धो करके, और देखता कोई नहीं है तो अपने पोटली में रख लेता है। और जब वो जाता है, वहाँ से चला जाता है, दूसरे दिन जब उसको होश आता है, अरे इस सोने के बर्तन थाली हम कैसे ले आए, हम तो महात्मा हैं, हमारे मन में लोभ कैसे आ गया। वो बड़ा परेशान हो गया कि हमारे अंदर भी लोभ है, हम तो सब कुछ त्याग चुके हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कारण हो सकता है, हमारे मन में तभी तक कभी लोभ नहीं था। तो फिर से पहुंच जाता है राजा के पास। किसके पास पहुंच जाता है? राजा के पास। और राजा के पास जब वो जाता है, लौटाता है, बोलता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो पात्र आपका लेके गए, लेकिन हम ये जानना चाहते कि भोजन कौन बनाया था, भोजन कौन बनाया था। तो राजा तो भोजन तो राजा बनाया नहीं था, न रानी बनाई थी, भोजन बनाने वाला को बुलाया गया था। तो वो भोजन जो बनाया था वो किसी घर से चोरी करके आया था, और चोरी था, समय मिलने पर चोरी कर लेता था। तो चोरी करके आया था, डर भी रहा था कि कहीं हम पकड़ा ना जाए। ठीक है, अब भोजन बना रहा था, राजा को पता ना चल जाए कि हम ही चोर हैं। ठीक है, तो वो सोचते सोचते बना रहा था, उसी का असर अन्न में चला गया। और महात्मा जो कि मतलब अनासक्त व्यक्ति, उसके मन में भी आसक्ति पैदा कर दिया। समझे? तो अन्न का प्रभाव इतना मन पर पड़ता है। आपके मन में विकार नहीं है, लेकिन यदि आप भिखारी के हाथ का खाना खा लिए हैं तो आपके मन में विकार आ जाएगा, गंदी सोच आ जाएगी, गंदे विचार आने लगेंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। अरे हमारा मन में तो कभी ऐसा विचार नहीं चलता था, ऐसा विचार कैसे चलने लगा? अन्न कहाँ से आया ऐसा विचार? आप पतित के बनाया हुआ भोजन कर लिए, तो अन्न आपको परेशान कर देगा, मन को गंदा कर देगा। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए मन का, इसलिए बाबा कहते हैं अन्न का परहेज करो। चलो होटल में नहीं खाते हो, घर में खाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ। समझे? ये बेहद की परहेज है। जितना परहेज करेगा उतना उसकी अवस्था मजबूत रहेगी। क्या रहेगी? हाँ। मरने से पहले बच्चों को फिक्र रखना है कि हम सब तो प्रधान कैसे बने। कल बाबा ने कहा ना कि मरने से पहले पुरुषार्थ कर लो ना, अपना भाग्य बना लो। बाप को याद तो जरूर करना है, यह है बड़े ते बड़ा फुरुना। हमको भी बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं, भाई जी बनाएंगे, खा लीजिएगा। अच्छा बच्चियाँ बना देगी। अब आपकी बच्चियाँ कितना योग लगाती हो तो बच्चियाँ न जाने। ठीक है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर करने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना में खुश है उसको उतना ही में खुश है, जबरदस्ती नहीं। ये अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता है। हाँ। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद क्या, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, योग युक्त हो
अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। धारणा में दीजिए बाबा, योग युक्त हो, अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है, उसमें ही बल है। आपको ब्रह्मा भोजन खाने को मिलेगा ना, तो आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा ही रहेगा। समझे? समर्पित होना मौसी का घर थोड़ी है। समर्पित होने के बाद भी बहुत सारे बुद्धि थोड़ी एकाग्र रहेगा। मन से समर्पित होना है। कैसे होना है? मन से समर्पित। तन भले समर्पित हो जाता है लोगों को, लेकिन मन जल्दी समर्पित नहीं होता है। तो मन से तो आप वहाँ रहते भी समर्पित हो सकते हैं। समझे? दूसरी पॉइंट है, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए अपना पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। वरदान। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं, उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। जो महान आत्मा है, उसके हर कार्य से सभी को क्या मिलेगा? सुख मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो, महान आत्मा के हिसाब में सारे दिन सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो, हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया, वह लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। न किसी को दुख दिया और न लिया, तब कहेंगे महान आत्मा। राज का स्लोगन, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने से पहले सोचो। कर लिए तो सोचने से क्या होगा? कुछ होगा नहीं। करने से पहले सोचो। मीठे बच्चे, 10 से 21 के माँ बाप के मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य देवता बनने के लिए दैवीय गुण धारण करने हैं। प्रश्न, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब बुरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरी पॉइंट, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते, बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। और आज का गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिया, अब उसको अपने जीवन में समाहित करना है। हाँ, अभी हम लोग 2 मिनट याद करेंगे बाबा को, ठीक है?